गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राग्य शर्मा स्वागत करता हूं कुहू इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन इस वीडियो में अपनी क्लास 9th की सेकंड जो सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम है मूवमेंट्स, इस मूवमेंट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बुक में पहला चैप्टर है जिसका टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड, कि सप्लीमेंट्री रीडर बुक मूवमेंट्स उसका भी फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड। आज अपन इस कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है द लॉस्ट चाइल्ड मतलब खोया हुआ बच्चा, कि एक बालक है, वह बालक अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखता है, उनसे अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होकर के वह उनको काफ़ी लंबे समय तक निहारने लग जाता है। और उस निहारने की प्रक्रिया के दौरान ही उसके माता पिता जो होते हैं वो मेले में आगे बढ़ जाते हैं और बालक उनसे पीछे छूट जाता है। और पीछे छूटने पर एक बिंदु पर जाकर के वह अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, मतलब वह अपने माता पिता से दूर हो जाता है। तो जो ये कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, ये लिखी गई है एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है मुल्क राज आनंद। कि कहानी को लिखने वाले लेखक हैं मुल्क राज आनंद। उन्होंने बहुत ही सहज रूप में और बहुत ही सजीवता के साथ एक जीवंत तस्वीर के रूप में इस कहानी का चित्रण किया है और उस चित्रण को अपनी क्लास 9th की मूवमेंट्स बुक में लेसन नंबर 1 के रूप में दिया गया है। कहानी पढ़ने में बहुत ही रुचिकर है, सुनने में कहानी को बहुत ही मज़ा आता है। जब कहानी को पढ़ते हैं तो मन में उमंगें बनी होती हैं कि बालक के साथ क्या हुआ, अब बालक के साथ क्या हुआ। तो कहानी को अपन प्रारंभ करते हैं। उसकी थोड़ी सी मैं आपको रूपरेखा बता दूं कि कहानी किस प्रकार से है और किन किन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। मुल्कराज आनंद प्रारंभ करते हैं कि बसंत ऋतु का समय है और बसंत ऋतु के समय एक गांव में मेला लगा हुआ है। तो उस मेले को देखने के लिए बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे चटकीले भड़कीले वस्त्रों को पहन करके मेले की ओर जाते हैं। एक बालक अचानक ही अपने माता पिता के पैरों के पास से होता हुआ नजर आता है। वह बालक मेले में जाने की खुशी से पूरी तरह से उल्लासित है, अर्थात उसके दिल और दिमाग पर मेले का जो भंवर है, मेले का जो माहौल है, वह माहौल पूरी तरह से हावी है। वह बालक उस समय केवल और केवल मेले के बारे में ही विचार कर रहा है और कोई चीज उसके दिमाग में नहीं है। वह अपने माता पिता के साथ मेले के रास्ते पर चलता है और जब वह मेले के रास्ते पर चलता है तो रास्ते में चलते समय, जब वह मेले में जाता है तो रास्ते में चलते समय उसको सरसों के खेत में कुछ मक्खियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं। वे मक्खियां जो कि एक अकेले भंवरे और विभिन्न प्रकार के रंगों की जो तितलियां हैं उन तितलियों की उड़ान में बाधा डाल रही होती हैं। तो बालक जब इस प्रकार के दृश्य को देखता है तो वह तितलियों का पीछा करते हुए उस सरसों के खेत में घुस जाता है और सरसों के खेत में घुस करके वह किसी एक तितली को पकड़ने की कोशिश करता है। और जैसे ही वह अपने हाथ से उस तितली को पकड़ने वाला होता है, तितली पंख फड़फड़ाती हुई उड़ जाती है। तभी उसके माता पिता उसको आवाज लगाते हैं, कम चाइल्ड कम। बालक बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही आज्ञाकारी होता है। तो जैसे ही उसके माता पिता आवाज लगाते हैं वह एक आवाज में उन तितलियों को छोड़ करके, सरसों के खेत को छोड़ करके अपने माता पिता के आस आ जाता है। थोड़ी दूर तक वह माता पिता के साथ चलता है, लेकिन तभी उसको रास्ते में धूप का आनंद लेने के लिए बाहर निकले हुए कुछ कीड़े मंगोड़े, जमीन पर रेंगने वाले जीव नजर आते हैं। तो बालक उनके रंगों से आकर्षित होता है और उन विभिन्न प्रकार के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको देखने लग जाता है। और इस अवस्था में बालक फिर एक बार अपने माता पिता से दूर हो जाता है। कुछ आगे पहुंचने पर माता पिता को एकदम ध्यान आता है कि बालक कहाँ है। तो वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो बालक उन विभिन्न प्रकार के रंगों के कीड़े मकोड़ों के साथ अटखेलियां करता हुआ नजर आता है।
तब माता पिता एक पेड़ों के कुंज के नीचे एक कुएं के किनारे पर बैठ करके अपने बच्चे को आवाज लगाते हैं कि कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ, यहाँ फुटपाथ पर, मुख्य रास्ते पर आ जाओ। तो बालक उन कीड़े मकोड़ों को छोड़ करके तुरंत ही अपने माता पिता की ओर दौड़ता है। इस बार एक घटना घटती है कि बालक जैसे ही अपने माता पिता की ओर दौड़ता है तो उसको एक डव, फाख्ता जो पक्षी होता है, उसके कूकने की आवाज सुनाई देती है और बालक उसके कूकने के साथ ही डब 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 इस प्रकार से चिल्लाता हुआ अपने माता पिता की ओर दौड़ने लगता है। जब लगभग वह अपने माता पिता के समीप पहुंचने ही वाला होता है, तभी पेड़ों के कुंज में से नए खिले हुए फूलों की बालक के ऊपर बौछार होने लग जाती है और जैसे ही नए खिले हुए फूलों की बौछार बालक के ऊपर होती है, बालक उन फूलों की तरफ आकर्षित होता है और उन गिरते हुए फूलों को अपने हाथों से बटोरने लग जाता है। माता पिता फिर एक बार आवाज लगाते हैं कि बच्चे आ जाओ। तो वह बालक जो होता है इस बार उन गिरते हुए फूलों को उठाना बंद करता है और जितने भी फूल उसने अपने हाथों में उठाए थे उन फूलों को लेकर माता पिता की ओर दौड़ता है। उस दौड़ने की प्रक्रिया में वह जो नव पुष्प होते हैं, वह नव पुष्पों की पंखुड़ियां बालक के हाथों से गिर रही होती हैं, अर्थात बालक का उन पुष्पों पर अब ध्यान नहीं रहता। इस प्रकार की स्थिति में बालक सरसों के खेत से होता हुआ उस गांव के समीप पहुंचता है जहां विभिन्न रास्ते मेले की ओर जाते हैं। तो वह ये देखता है कि इतनी सारी भीड़, एकदम इतनी सारी भीड़, तो बालक में थोड़ा सा विकर्षण पैदा होता है। बालक ये सोचता है कि मैं किस संसार में प्रवेश करने जा रहा हूं, इस प्रकार के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र तो मैंने आज तक नहीं देखे। लेकिन दूसरी ओर बालक के मन में मेले का भंवर हावी है। वह मेले के बारे में सोच रहा है, मेले में करने वाली क्रिया विधियों के बारे में सोच रहा है। तो वह एक तरफ तो विकर्षित होता है और दूसरी तरफ मेले से आकर्षित होता है। इसी दुविधा में वह अपने माता पिता के साथ मेले में प्रवेश कर जाता है। और जब वो मेले में प्रवेश करता है तो उसको मेले में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार के पास एक हलवाई की दुकान दिखती है। हलवाई की दुकान के काउंटर में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ सोने और चांदी के वर्कों से सजाकर रखी गई हैं। उस काउंटर के आसपास अनेक लोग खड़े हुए हैं जो कि वहाँ मिठाइयाँ खरीद रहे हैं या फिर खरीद करके खा रहे हैं। तो बालक विभिन्न प्रकार की मिठाइयों को देखता है। हलवाई की आवाज़ बालक के कानों में पड़ती है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फी। इस प्रकार से बालक मिठाइयों के नाम सुनता है। तो जब बालक नाम सुनकर के उस दुकान की ओर मुख करता है तो उसकी निगाह बर्फी पर रुक जाती है और बर्फी को देख करके बालक के मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? बालक जो बर्फी होती है वह बालक की बहुत पसंदीदा मिठाई होती है। तो वह बहुत ही धीरे से बोलता है कि मुझे बर्फी चाहिए, बहुत ही धीरे से कहता है कि मुझे बर्फी चाहिए। हालांकि वो इस चीज को जानता है कि उसके माता पिता इस प्रकार की किसी भी वस्तु को खरीद कर नहीं देंगे, बल्कि वो ये कहेंगे कि तू नीतला है, तुझे खाने को ये चीजें घर पर नहीं मिलती हैं क्या, जो इस प्रकार से तू रास्ते चलते हुए किसी भी चीज के लिए ललायत हो जाता है। वो जानता है कि मेरे माता पिता मेरे किसी भी निवेदन पर अपने पुराने तानाशाहपूर्ण गुस्सैल रवैये से ही बर्ताव करेंगे। तो इसलिए बालक जो होता है धीरे से बड़बड़ाता है और बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा में आगे बढ़ जाता है। जब बालक थोड़ा आगे जाता है तो आगे जाने पर उसको एक फूल माला बेचने वाला व्यक्ति नजर आता है। वह अपने सामने रखे हुए टोकरों में फूल रख करके आवाज लगाता है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो बालक उन फूलों की खुशबू से और उन फूलों से बहुत ज्यादा आकर्षित होता है और वह इच्छा करता है कि काश इनमें से एक माला मेरे पास भी होती। तो इस बार वह फिर धीरे से बोलता है कि मुझे माला चाहिए। वो खूब जानता है कि मेरे माता पिता इस चीज़ को भी खरीद कर नहीं देंगे और वो ये कहेंगे कि इस प्रकार की सस्ती सी चीज़ों से अपन नहीं खेलते हैं। तो बालक एक बार फिर बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा में मेले में माता पिता के साथ आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर
एक बालक जो होता है उस बालक को एक व्यक्ति नजर आता है जो कि एक बांस के पोल में विभिन्न प्रकार के लाल, गुलाबी, हरे, पीले, नीले गुब्बारों को लेकर खड़ा होता है। वह गुब्बारों के जो रंग होते हैं उस बालक को बिल्कुल इंद्रधनुषीय रंग की तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं और बालक मन ही मन सोचता है कि काश ये गुब्बारे भी मेरे पास होते। वह फिर एक बार उन गुब्बारों को पाने के लिए निवेदन करता है, लेकिन इस बार भी वह बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा में आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे चलने पर वह देखता है कि एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा, एक सांप के लिए बीन बजा रहा है और जब सपेरा सांप के लिए बीन बजाता है तो उस सांप की जो गर्दन होती है वह बिल्कुल एक हंस की गर्दन की भांति झूम रही होती है। तो बालक उस सपेरे के द्वारा बजाए गए बीन के संगीत को सुनने की तरफ आकर्षित हो जाता है। वह खूब अच्छी तरह से जानता है कि उसके माता पिता इस प्रकार की कर्कश ध्वनि के संगीत को सुनने की भी इजाजत नहीं देंगे, इसलिए बालक एक बार फिर मन महसूस करके बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा में अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद घटना घटती है कि बालक थोड़ा आगे पहुंचता है और आगे पहुंचने पर उसको एक झूला दिखाई देता है, जिस झूले में औरत, आदमी, बच्चे, बूढ़े सभी के सभी झूल रहे होते हैं, खुशी के मारे लहर रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं। तो बालक के मन में झूलने की इच्छा आती है और इस बार बालक अपने मन की इच्छा को दबा नहीं पाता। वो निर्भीक रूप में निवेदन करता है कि मुझे झूले में झूलना ही है। लेकिन जब उसने निवेदन किया तो कुछ समय तक उसके माता पिता की कोई भी आवाज नहीं आई और जब माता पिता की किसी भी रूप में कोई आवाज नहीं आती है तो बालक इधर उधर मुड़ करके अपने माता पिता को देखता है। उसके माता पिता का कोई भी निशान नजर नहीं आता है, मतलब बालक अपने माता पिता से बिछड़ चुका है। वह क्रोध में आकर के अपना आपा खो करके हर दिशा में अपने माता पिता को तलाशता है, इधर से उधर भटकता है, लेकिन उसके माता पिता उसको कहीं भी नहीं मिलते। वो थक हार करके एक जगह खड़ा होता है और अब उसकी रोने की आवाज़ सिसकियों में बदल जाती है। कुछ दूरी पर उसको लोग दिखाई देते हैं जो कि हंसी मजाक के माहौल के लिए खड़े हैं। तो वह उन लोगों के बीच में जो छोटी सी जगह होती है, जो गैप होता है, उस गैप में से अपने माता पिता को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको विभिन्न प्रकार के रंगीन वस्त्रों के अलावा और भी कुछ नजर नहीं आता। तो बालक अचानक ही अपने शरीर में थोड़ा झटका सा देता है और माता पिता को तलाशने के लिए वह दौड़ जाता है। इस बार दौड़ते दौड़ते वह एक मंदिर तक पहुंचता है। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मंदिर की एक एक इंच पूरी तरह से ठसाठस अवस्था में श्रद्धालुओं से भरी हुई होती है। बालक जैसे तैसे करके उन श्रद्धालुओं के पैर के बीच से होता हुआ मंदिर के मुख्य स्थान तक जाने की कोशिश करता है और ढूंढने की कोशिश करता है कि किसी भी रूप में कैसे भी माता पिता मिल जाएं। लेकिन जो भीड़ होती है वह भीड़ अपने पैरों से, अपने चाल की कदम जो होते हैं उन कदम की ठोकर से उस बालक को नीचे गिरा देती है और बालक लगभग मरने ही वाला होता है, अर्थात उस भीड़ के पैरों तले कुचलने ही वाला होता है। तभी वह जोर से चिल्लाता है, मम्मी, पापा। इतने में ही एक सज्जन व्यक्ति उसकी इस आवाज़ को सुनता है और आवाज़ को सुनकर के बड़ी ही मेहनत के बाद, अत्यधिक प्रयासों के बाद बालक को अपनी भुजा में उठाता है और भीड़ को एक ओर करता हुआ उसे एकांत शांति वाले स्थान पर लेकर आ जाता है। वह बालक से पूछता है कि बच्चे, तुम किसके बच्चे हो और यहाँ कैसे आए हो? तो बालक कोई उत्तर नहीं देता, बल्कि उसके द्वारा किए गए इन प्रश्नों पर वह और तेज आवाज में रोने लगता है और केवल एक ही बात कहता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। बालक बहुत ही अधीर हो जाता है। तो उस अवस्था में वह सज्जन व्यक्ति यह सोचता है कि बालक के व्याकुल मन को किसी चीज का सहारा देकर शांत किया जाए। वह उसके अधीर मन को, बेचैन मन को थोड़ी सी सांत्वना, थोड़ी सी शांति प्रदान करना चाहता है। इसलिए वह सज्जन व्यक्ति उस बालक को अपनी गोदी में उठा करके हलवाई की दुकान पर लाता है और बालक से कहता है
कि बच्चे ये विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हैं, इन मिठाइयों को देखो, क्या आप इनमें से किसी एक मिठाई को खाना चाहते हो? तो बालक हलवाई की दुकान की ओर से अपना मुंह फेर लेता है और एक ही बात बोलता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो वह सज्जन व्यक्ति सोचता है कि चलो मिठाइयों के माध्यम से ना सही बालक को गुब्बारे दिला दिए जाएं। हो सकता है गुब्बारों को पाकर के बालक का व्याकुल मन थोड़ा सा शांत हो और यह अपने माँ और बाप की रट को लगाना बंद कर दे। तो वह उसको उस इंद्रधनुषीय रंगों वाले गुब्बारे की ओर लेकर जाता है और बालक से कहता है कि क्या तुम इनमें से किसी एक गुब्बारे को लेना चाहोगे? तो बालक जो होता है इस बार भी उन गुब्बारों की ओर से अपने मुंह को फेरता है और एक ही आवाज़ कहता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। सज्जन व्यक्ति फिर एक बार प्रयास करता है और वह उसके मन को शांत करने के लिए उस गुलमोहर के फूल की विक्रेता के पास लेकर आता है और बालक से कहता है कि देखो, इन फूलों को देखो, इनके रंगीन रंगों को देखो, इसकी खुशबू को महसूस करो, इसकी खुशबू को सूंघो, कितनी मधुर और मोहक खुशबू है। लेकिन बालक उन फूलों की टोकरी से अपनी गर्दन को मोड़ता है और अपनी आवाज़ में दुगना जोर लगा करके रोता है और कहता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अंततः वह सज्जन व्यक्ति सोचता है कि चलो इनमें से किसी भी एक चीज़ से नहीं, बालक को झूले के पास लेते हैं, झुलाते हैं। हो सकता है शायद बालक जो है वह झूले को देख करके थोड़ा सा व्याकुल जो है शांत प्रवृत्ति का हो और मन को बहलाने लगे। तो वह उसको झूले के पास लेकर आता है और वो ये कहता है कि देखो बच्चे, इस पूर्ण आवृत्ति में झूलते हुए झूले को देखो, क्या आप इस झूले में किसी घोड़े पर, हाथी पर, ऊंट पर बैठकर सवारी करना पसंद करोगे? लेकिन जो बालक होता है वह झूले की ओर से भी अपनी निगाहें हटाता है और अपनी निगाहें हटा करके अपनी आवाज़ में थोड़ा सा और जोर लगा करके केवल एक ही चीज़ कहता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। इस प्रकार से ये कहानी है जो कि मुल्कराज आनंद ने बहुत ही सहज और जीवंत रूप में लिखी है। सामान्य रूप में कहानी विवेचित करती है कि अपन भारतीय समाज में रहते हैं और लगभग 50% भारतीय समाजों की कहानी इसी प्रकार से होती है। 50% जो भारतीय हैं वो इस कहानी का एक हिस्सा सा हैं। अपन भी कभी मेले में अपने माता पिता के साथ गए तो ज़्यादातर यही देखा कि अपन ने जिस चीज़ की भी डिमांड की, जो चीज़ भी अपन ने लेनी चाहिए, माता पिता ने पहली बार में तो उसके लिए मना कर दिया। और अपन खूब जानते हैं कि अपन जिस चीज़ की भी डिमांड करेंगे, अपने माता पिता बिल्कुल वही पुराने से फैमिलियर जो वे है उनका देखने का, गुस्से का जो तरीका है, उसी तरीके से अपन से व्यवहार करेंगे। क्लियर है? अब आपको ले चलता हूँ मैं कहानी द लॉस्ट चाइल्ड की ओर। तो देखिए, द लॉस्ट चाइल्ड, इसकी जो पहली लाइन है उसमें मुल्कराज आनंद जो है वो अपन से क्या कहना चाहते हैं। देखिए, चैप्टर 1 टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड। क्लियर है? देखिए, अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर, के अ चाइल्ड, एक बालक जो है गोज जाता है टू अ फेयर, एक मेले में, कि बालक जो है वो मेले में जाता है विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड, ही इज हैप्पी, वह बहुत ज़्यादा खुश है और खुश होने के साथ साथ एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब है उत्तेजित है, कि बालक माता पिता के साथ मेले में जाता है और मेले में जाते समय वो बहुत ही ज़्यादा खुश एंड एक्साइटेड और उत्तेजित है। एंड वांट्स द स्वीट, और वह मेले में पहुंच करके वांट्स द स्वीट्स, मिठाइयाँ चाहता है, टॉयज, खिलौने चाहता है, डिस्प्लेड देयर, जो वहां पर प्रदर्शित किए गए थे। अर्थात मेले में दुकानों पर प्रदर्शनी के लिए, दिखावे के लिए रखे गए जो खिलौने थे, जो मिठाइयाँ थी, बालक उनको चाहने लगता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता डोंट बाई देम, उन चीज़ों को नहीं खरीदते हैं, फॉर हिम, उस बालक के लिए। व्हाई देम डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। तो अब प्रश्न जो है वो एक खड़ा होता है, व्हाई देन डज ही रिफ्यूज, वह क्यों मना करता है, व्हेन, जब, समवन एल्स, कोई अन्य व्यक्ति, ऑफर्स देम टू हिम, वही चीजें उसको प्रदान करता है।
कि मेले में जाते समय बालक ने अपने माता पिता से कुछ चीजों को लेने की, कुछ चीजों को पाने की इच्छा जताई और माता पिता ने उन चीजों को खरीदने से मना कर दिया। लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद, कुछ घटनाओं को घटने के बाद किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पहले बालक के द्वारा जो चीजें चाही गई थी वही चीजें प्रदान की गई, लेकिन इस बार बालक ने उन सभी चीजों को लेने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया, क्या घटना घटी, उस चीज को जानने के लिए चलते हैं अपन द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्कराज आनंद। क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट लाइन जो है चैप्टर की वो इस प्रकार से है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फेस्टिवल त्योहार, स्प्रिंग बसंत ऋतु के, इस वाज द सॉरी कि इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु के त्योहार हैं। बसंत ऋतु का समय था, बसंत ऋतु का त्योहार चल रहा था। फ्रॉम द विंट्री शेड, विंट्री शेड, विंट्री शेड का मतलब होता है हल्की हल्की सर्दियां। विंट्री शेड के फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स, नैरो लेन्स सकड़ी तंग गलियां, एले, एलेज का मतलब रास्ते, और इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, निकल कर आना, दिखाई देना, प्रदर्शित होना। एक गेली क्लेड ह्यूमैनिटी, गेली प्रसन्नता से भरी हुई, क्लेड लिपटी हुई, ह्यूमैनिटी मानवता, मानवता का मतलब आदमी। आ रहा है ना समझ में? वापस रिपीट करता हूं कि इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु के उत्सव का समय था। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एले, हल्की हल्की सर्दियों में, विंट्री शेड हल्की हल्की सर्दियों में, सकड़े सकड़े तंग रास्तों में, एले इमर्ग आ गेली क्लेड ह्यूमैनिटी, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे कपड़ों को पहने हुए मानव एकदम नजर आए। कि हल्की हल्की सी सर्दियों से भरे हुए तंग रास्तों में विभिन्न प्रकार के चमकीले भड़कीले रंगीन वस्त्रों को धारण किए हुए ह्यूमैनिटी अर्थात मानव जो थे, इमर्ज एकदम नजर आए। सम वॉक्ड, उनमें कुछ लोग जो थे वो तो वॉक्ड पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे। अदर सेट, कुछ लोग चल नहीं रहे थे, बैठे हुए ही थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू, कुछ लोग बांसों की सहायता से ले जाए जा रहे थे। एंड बुलक कार्ट, और कुछ लोग बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। समझ में आ रहा है ना? माहौल पूरी तरह से समझो। स्थिति क्या है कि बसंत ऋतु के उत्सव का समय है, मेले की ओर जाना है अपन को। तो मेले की ओर जाते समय रास्ते में क्या दृश्य नजर आया? तो मुल्कराज आनंद कहते हैं कि हल्की हल्की सर्दियों से भरे जो नैरो लेन्स तंग रास्ते से, उन तंग रास्तों में अचानक ही गेली क्लेड ह्यूमैनिटी, विभिन्न प्रकार के रंगीन चटकीले वस्त्रों को धारण किए हुए मानव इमर्ज, अचानक ही सामने नजर आए। और उन लोगों में कुछ ऐसे थे जो पैदल चल रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जिनको बांस पर बैठा के ले जाया जा रहा था, कुछ ऐसे भी थे जो कि चल नहीं रहे थे, बैठे हुए थे, कुछ बैलगाड़ियों में जा रहे थे और कुछ घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे। वन लिटिल बॉय, तभी एक छोटा सा बालक, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पिता के पैरों के बीच से गुजरा। कि तभी लिटिल बॉय, छोटा सा बालक, रैन दौड़ा, बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पिता के पैरों के बीच से, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग ओवर, ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है लबालब भरा होना, ब्रिमिंग ओवर ऊपर तक भरा होना। कि तभी एक छोटा सा बालक, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जीवन और खुशहाली, लाइफ एंड लाफ्टर जीवन और खुशहाली मतलब पूर्ण आनंद, मतलब अपन क्या कह सकते हैं? पूर्ण आनंद। कि एक छोटा सा बालक पूर्ण आनंद से, ब्रिमिंग ओवर लबालब स्थिति में भरा हुआ, अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ निकला। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो देखिए ये मेले का दृश्य है। इस प्रकार से माता पिता के साथ बालक अपने मेले में जा रहा है, और मेले में जा रहा है तो वो ये देख रहा है कि विभिन्न प्रकार के रंगीन वस्त्रों को धारण किए हुए जो है मानव हैं, औरत पुरुष महिला बच्चे सब मेले की ओर
जा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए आगे की लाइन है, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, कि जब वह बालक अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ एकदम नजर आता है तभी उसके जो पिता होते हैं वह आवाज लगा देते हैं, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। तो उसके माता पिता ने आवाज लगाई जैसे ही बालक दौड़ता हुआ आगे पहुंचा कि बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ। एज ही लेग्ड बिहाइंड, एज जैसे ही लेग्ड बिहाइंड, लेग्ड बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छूटना। जैसे ही बालक पीछे छूट गया, अर्थात जैसे ही बालक और बालक के माता पिता के बीच दूरी बनी, बालक उनसे थोड़ा दूर हुआ, तभी माता पिता ने आवाज लगा दी, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ। फैंसिनेटेड बाय द टॉयज, बालक फैंसिनेटेड, फैंसिनेटेड का मतलब आकर्षित हो जाना, ललायत हो जाना, कि फैंसिनेटेड बाय द टॉयज, बालक आकर्षित हुआ था बाय द टॉयज, उन खिलौनों से, इन द शॉप, जो कि दुकान के अंदर, लाइंड द वे, लाइंड द वे का मतलब कतारबद्ध रूप में लगाना, लाइंड द वे एक लाइन के रूप में कतारबद्ध स्थिति में टंगे हुए होना, कि दुकान के अंदर लाइंड द वे एक कतार के रूप में टंगे हुए खिलौनों से फैंसिनेटेड आकर्षित होकर के, एज ही लेग्ड बिहाइंड, जैसे ही बालक माता पिता से बिछड़ा पीछे रह गया, पेरेंट्स कॉल्ड, माता पिता ने आवाज लगा दी, कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ। आगे देखिए, ही हरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, हरिड शीघ्र ही, जल्दी ही हरिड टुवार्ड हिज पेरेंट्स, वह बहुत ही जल्दी, शीघ्र ही मतलब एक आवाज पर ही वह अपने माता पिता की ओर दौड़ गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर ओबीडियंट आज्ञाकारी थे, टू देयर कॉल उनकी आवाज के, अर्थात बालक अपने माता पिता का आज्ञाकारी था, बालक अपने माता पिता की आज्ञा का एक बार में ही पालन करता था, इसलिए वह एक आवाज पर शीघ्र ही अपने माता पिता की ओर दौड़ गया। हिज आइज, उसकी आंखें, स्टिल लिंगरिंग, लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब होता है ललचाना, टकटकी लगाती हुई अवस्था में देखना, कि बालक की आंखें स्टिल अभी भी लिंगरिंग ललचा रही थी, ऑन द रिसेंडिंग टॉयज, रिसेंडिंग, रिसेंडिंग का मतलब होता है दूर होता हुआ, कि बालक की आंखें अभी भी रिसेंडिंग टॉयज, दूर होते हुए खिलौनों की तरफ लिंगरिंग ललचाई रही। आ गई बात समझ में। अब बालक है, बालक ने दुकान पर खिलौनों को टंगे हुए देखा, तो हो सकता है 2-5 सेकंड उसने दुकान पर खड़े होकर के खिलौनों को निहारा हो, लेकिन जैसे ही माता पिता ने आवाज लगाई तो बालक माता पिता की ओर दौड़ा। इसका मतलब दुकान में और बालक में दूरी हो गई, और जब दूरी हो गई तो खिलौने दूरी हो गए बालक से, तो उस बालक की निगाहें अभी भी उन दूर होते हुए खिलौनों की तरफ लिंगरिंग, टकटकी लगा करके देख रही थी, ललचा रही थी। एज ही केम टू वेयर, एज जैसे ही केम वह आया, अर्थात जैसे ही बालक उस स्थान पर आया, दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहां पर वे हैड स्टॉप रुके थे, वेट फॉर हिम उसका इंतजार करने। क्लियर है ना। जैसे ही बालक उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके माता पिता उसका इंतजार करने के लिए रुके थे, ही कुड नॉट सप्रेस, सप्रेस का मतलब दबाना, सप्रेस का मतलब दबाना, मार देना, मन के अंदर दफन कर देना। ही कुड नॉट सप्रेस, वह दबा नहीं सका, द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, अपने हृदय की भावनाओं को, अपने हृदय की इच्छाओं को, कि जैसे ही बालक उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके माता पिता उसका इंतजार करने के लिए खड़े हुए थे, तो बालक वहां पहुंच करके अपने हृदय की, अपने मन की इच्छाओं को दबा नहीं पाया। इवन दो, हालांकि ही वेल न्यू, वह अच्छी तरह से जानता था, वह पूर्ण रूप में परिचित था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, ओल्ड पुराना सा, कोल्ड उदासीन, स्टेयर नजर, रिफ्यूजल इनकार की, हालांकि वह बहुत अच्छी तरह से उस पुरानी सी उदासीन इनकार की निगाह के भाव को, इन देयर आइज उनकी आंखों में अच्छी तरह जानता था। आ गई बात समझ में,
कि बालक इनकार करने के उस पुराने से घिसे पिटे से उदासीन तरीके को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसके बावजूद भी, इन चीजों को जानने के बाद भी बालक अपने माता पिता के पास आकर अपने मन की इच्छाओं को दबा नहीं पाया। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। प्लीडेड का मतलब निवेदन किया। ही प्लीडेड, उसने निवेदन किया, उसने करुणा भरी आवाज में कहा, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वह खिलौना चाहिए। क्या अर्थात मैंने जो दुकान पर देखा है, वो दुकान पर दिखाया गया जो खिलौना है वो मुझे चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। रेड आइड, रेड आइड का मतलब लाल आंखें। लाल आंखें अर्थात सिंबलाइज है यहां पर गुस्सा। कि हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसके निवेदन पर गुस्से में देखा। कि बालक ने जैसे ही निवेदन किया था कि आई वांट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए, तो इस बात पर उसके पिता ने रेड आइड, गुस्से में बालक की ओर देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, अपने फेमिलियर परिचित से अर्थात अपने पुराने से, टायरेंट, टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह। क्या होता है? तानाशाह। अपने पुराने से तानाशाहपूर्ण तरीके से। कि बालक के निवेदन पर बालक के पिता ने अपने पुराने सुपरिचित से तानाशाहपूर्ण तरीके से गुस्से में बालक की ओर देखा। हिज मदर, उसकी मां, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। मेल्टेड, मेल्टेड का मतलब होता है द्रवित होना। फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, फ्री स्पिरिट ऑफ द डे का मतलब है उमंग, उल्लास। कि उसकी मां जो कि उस दिन की उमंग से पूरी तरह द्रवित थी। फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उस दिन की जो उल्लास की प्रवृत्ति थी, उल्लास की जो भावना थी, उससे पूरी तरह क्या थी? द्रवित थी, पूरी तरह भरी हुई थी। वाज टेंडर, इसलिए वो कोमल थी। इसलिए वो कैसी थी? टेंडर, कोमल थी। कोमल का मतलब क्या है? इसलिए वो एक शालीन स्वभाव की, बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी। गिविंग हिम हर फिंगर, तो उस मां ने गिविंग हिम हर फिंगर, उसको अपनी उंगली देते हुए सैड कहा। कि उस दिन के उल्लास से पूरी तरह से प्रफुल्लित द्रवित अवस्था की मां ने गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उस बालक को पकड़ने के लिए अपनी उंगली देते हुए सैड कहा। क्या कहा? लुक, देखो, चाइल्ड, बच्चे। के लुक चाइल्ड, बच्चे देखो, व्हाट इज बिफोर यू, आपके सामने क्या है। बिफोर आगे या सामने, कि व्हाट इज बिफोर यू, आपके सामने क्या है। इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और जैसे ही बालक ने मां के कहने पर सामने देखा, कि जब मां ने कहा कि आपके सामने क्या है, लुक चाइल्ड, बच्चे देखो, तो जब बच्चे ने मां के कहे अनुसार काम किया, तो इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, और फ्लावरिंग का मतलब फूलों से लदा हुआ। इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह फूलों से लदा हुआ एक सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल इतना पीला नजर आ रहा था जैसे तो मेल्टिंग गोल्ड, के सोने को पिघला करके स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, माइल्स एंड माइल, मीलों की दूरी पर, मीलों की दूरी पर लैंड, उस धरती पर स्वेप्ट अक्रॉस, बिखेरा गया हो। कि जैसे ही मां के कहने पर बालक ने निगाहें सामने की, तो उसको सामने सरसों के फूलों से सजा हुआ, लदा हुआ एक खेत नजर आया, और वह खेत ऐसा लग रहा था जैसे तो माना मीलों की दूरी तक सोने को पिघला करके जमीन पर फैलाया गया हो, बिखेरा गया हो। नॉर्मली होता है ऐसा कि घर में जब खुशी का और उमंग का माहौल होता है, हर तरफ खुशहाली खुशहाली सी नजर आती है, और ऐसे में अगर कोई छोटा बालक होता है और वह किसी भी प्रकार की नादानीपूर्ण, शैतानीपूर्ण हरकत कर देता है, तो पिताजी थोड़ा सा गुस्से के स्वभाव में आते हैं। लेकिन माँ ये सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस छोटी सी गलती के पीछे थोड़ा सा माहौल खराब आए और खुशहाली का माहौल अचानक ही गुस्से में बदल जाए। तो वह उस बात को साधने के लिए, उस बात को उसी जगह
दबाने के लिए और जिस बच्चे ने शैतानी की है उस बच्चे के मन को थोड़ा सा हटाने के लिए किसी और चीज की तरफ आकर्षित कर देती है, जिससे बच्चे का ध्यान बट जाता है। तो बिल्कुल वही स्थिति है, बालक पिता से निवेदन करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए, तो पिता उसके निवेदन पर बड़े ही गुस्से में तानाशाहपूर्ण तरीके से बालक की ओर देखते हैं और माँ ये समझ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेले में जा रहे हैं, खुशी का माहौल है, दिल और दिमाग पर पूरी तरह से उन्मुक्तता है, तो ऐसा ना हो कि इसमें कोई ना कोई व्यवधान पड़े और कहीं ना कहीं मन में चिड़चिड़ापन आए या स्वभाव खराब हो। तो बालक के ध्यान को उन खिलौनों से हटाने के लिए उसकी माँ कहती है कि बच्चे तुम्हारे सामने देखो क्या है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। इससे आगे की स्थिति अपन आगे के वीडियो में देखेंगे कि आगे उस बालक के साथ क्या घटना घटती है और बालक किस चीज को पाने की कोशिश करता है। तब तक आप लगातार वीडियोज को देखते रहें और लगातार आप मेरे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।